बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आइनी तरमीम का काफ़ी चर्चा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि हमारे बंदों को उठाया गया, दैन कुरैशी साहब की अहलिया को उठाया गया, फिर किसी MNA के बेटे को उठाया गया। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि अख्तर मेंगल साहब ने भी कह दिया कि जो उनके सेनेटर्स हैं पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, वहाँ पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है, उन्हें भी तंग किया जा रहा है। खातून कोई सेनेटर थी उनकी, उन्हें भी हब्से बेजा में रखा गया। तो इस तरह के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं और जो आइनी तरमीम है उसके हवाले से अब हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि कुछ भी करके नंबर पूरे हों, चाहे तरीका जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो। जमहूरी कुव्वतों को ये तरमीम चाहिए और गैर जमहूरी कुव्वतों को भी चाहिए। अब देखना ये है कि अगले 8 दिन ये कैसे निकलते हैं, क्योंकि सारा मामला इन्हीं 7-8 दिनों का है। अगर यहाँ पे बात 3 से 4 दिन में चूक गई तो बस फिर ये तरमीम नहीं हो सकती। हमारी इतलात और ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद MNAs खुल के सामने आ चुके हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सेनेटर्स और मुख्तलिफ MNAs को अच्छी खासी ऑफ़र्स हो रही हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और MNAs से भी और सेनेटर्स से भी जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त उन्हें इस तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए से लेके 70 और 80 करोड़ रुपए नक़द देने की ऑफ़र हुई है। यानी उन्हें नक़द अदायगी की ऑफ़र हुई है। उसके साथ साथ उन्हें ये भी कहा गया है कि जिस तरह से आप डेवलपमेंट फ़ंड चाहेंगे वो भी आपको मिलेंगे, और अगर कोई और सपोर्ट आपको चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नक़द अदायगी जो है, अगर आप मुल्क के अंदर चाहते हैं तो यहाँ भी करेंगे, और जुनैद अकबर साहब ने ओपनली भी कह दिया कि अगर आपको ये पैसे किसी और मुल्क में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। रुपयों में चाहिए, डॉलर्स में चाहिए या किसी और मुल्क की करेंसी में चाहिए तो वो भी देने को तैयार हैं। बदले में आप इस आइनी तरमीम के हक में वोट डालिए। ये वो आइनी तरमीम है जो कि इस वक्त ज़रूरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को एक जानिब धमकियों का, अगवा होने का, रिश्तेदारों के साथ ऐसी सलूक का जो दबाव है उसका सामना है। दूसरी जानिब उन्हें यहाँ पे फिर बड़े बड़े जो पेशकशें हैं, बड़ी बड़ी रकूम है, उसकी भी एक मुश्किल दरपेश है कि कैसे उसको इनकार करेगा। क्योंकि सब जानते हैं कि इस सीट पे वो अपनी पार्टी की वजह से ही बैठे हैं। इमरान खान साहब का ही वोट है, ये बाकी सब तो खुद अपनी कैपेसिटी में शायद काउंसलर बनना भी इनके बस में ना हो, लेकिन क्या वो इमरान खान के नाम के साथ वफा करेंगे या नहीं। जो हार गए हैं शायद थोड़े रिलैक्स होंगे, बस ठीक है हम तो बाहर हैं, लेकिन जो जीते हैं उनके लिए एक बहुत कड़ा इम्तिहान है, बहुत मुश्किल इम्तिहान है, खसूसन जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रख रहे हैं। इस वक्त जो इतलात हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर बंदे उन्होंने अपने काबू में रखे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स को, MNAs को निकलने की इजाज़त नहीं है। जो इक्का दुक्का है वो शायद मुल्क से बाहर हैं। बाकी सबको कहा गया है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में ही रहें। खैबर पख्तूनख्वा में जो इनके कुछ करीबी दोस्त हैं, दीगर MNAs हैं, MPAs हैं, ये MNAs और सेनेटर्स उनके साथ इस वक्त हैं, उनके साथ रह रहे हैं और उन्होंने इन्हें अपना मेहमान बनाया हुआ है। इनकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही है, वो ये किसी को नहीं बता रहे कि वो कहाँ हैं। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर ये मामलात क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो मंजर आम पर भी आ जाएंगे और ऐन मुमकिन है कि पेशावर में ही वो सामने आए। कोई बंदा हरीपुर में है, मानसरा में है, एबटाबाद में है, मर्दान में है, चारसद्दा में है, पेशावर में है, नौशहरा में है, या कोहाट, लकी मरवत, टांग, सवात या शांगला के अंदर है, जहाँ कहीं भी हैं ये MNAs और सेनेटर्स इस वक्त महफूज मकाम पर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी बना रही है कि अगर कौमी असम्बली का इजलास हो तो गिनती के कुछ लोग जिनको वो जानते हैं कि वो PTI का फेस है और उस पर दबाव डालकर भी उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, दबाव डालकर भी उनसे वोट नहीं लिया जा सकता, सिर्फ वही जाके इस कौमी असम्बली के सेशन में शिरकत करें और सेनेट में भी बस इस तरह इक्का दुक्का आवाज़ें ही जो हैं वो सुनने को मिलें। बाकी तमाम लोग जो हैं वो पीछे रहें, वो आगे ना आए। जो कहीं पर भी थोड़ी सी वनरेबिलिटी है उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर कर रही है, और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि उनके 6 से 8 लोग स्लिप हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई इतलात कम से कम मेरे पास नहीं है कि उनके बंदे स्लिप हुए हैं अभी तक। अगर वो 8 बंदे स्लिप हो चुके होते
तो फिर तो नंबर पूरे हैं। फिर ना तो मौलाना साहब की इस वक्त आओ भगत की ज़रूरत थी और ना ही फिर ये पूरे मामलात करने की कि बंदा उठाएं और उसको गायब करें, बंदे फिर पूरे होते। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम अभी तक, जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 17 अक्टूबर की तकरीबन सपहर हो रही है, अभी तक सब के सब लोग जो हैं वो इंटैक्ट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसी कोई मुश्किल फ़िलहाल नहीं है। हुकूमती मुश्किल है कि उन्होंने ये वोट पूरे करने हैं। दूसरी खबर ये है कि 4 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर से डी चौक के एहतजाज का ऐलान करके उस पर अमल शुरू किया था और तकरीबन 5 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद पहुंचे और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए थे। अली अमीन साहब तो मंजर आम पर आ गए, लेकिन उनके साथ वहाँ पे मौजूद जितने वर्कर्स थे और जो पार्टी रहनुमा थे वो अभी तक दोबारा अपने घरों तक नहीं आ सके हैं। सरकारी मुलाजमीन भी वहाँ पे गिरफ्तार हैं, वो भी वापस नहीं आ सके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़राए के मुताबिक 100 से ज़ायद वर्कर्स उनके अभी तक मुख्तलिफ थानों में या जेलों में मुंतकिल कर दिए गए हैं, वो कैद हैं। उनके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 21 एहलकार 21 पुलिस एहलकार जो हैं वो वहाँ पे गिरफ्तार हैं और साथ ही साथ रेस्क्यू के 48 एहलकार जिनमें ड्राइवर भी है, टेक्नीशियन भी है, वो वहाँ पे गिरफ्तार हैं। वो इस वक्त वहाँ पे अदालतों के अंदर उनके रिमांड चल रहे हैं, वो अभी तक वापस घर नहीं आए हैं। तो ये तकरीबन 69 सरकारी एहलकार हैं, 21 पुलिस वाले, 48 रेस्क्यू वाले और 100 के करीब पार्टी के वर्कर्स हैं जो कि अभी तक वहीं पर हैं, वो अभी तक वहाँ से छूट के नहीं आए हैं। रेस्क्यू की 7 जो फायर व्हीकल्स हैं, 6 एम्बुलेंसेज हैं, 3 वाटर ब्राउज़र है और 1 क्रेन है, वो भी अभी तक इस्लामाबाद पुलिस के पास है। तो तकरीबन 2 हफ्ते मुकम्मल होने को हैं, 14 रोज़ मुकम्मल होने को हैं। पीटीआई के 100 से ज़ायद वर्कर्स वो अभी तक वहीं पे कैद हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 21 एहलकार वो वहाँ पर कैद हैं। रेस्क्यू के 48 एहलकार और फिर ये मशीनरी तकरीबन 17 मशीनें हैं जिसमें एम्बुलेंस है, फायर व्हीकल्स हैं, वाटर ब्राउज़र है और क्रेन है, वो भी अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को वापस नहीं मिल सकी है। तो अभी तक इस मामले में और एहतजाजों की बात हो रही है। पहले इस मामले को तय कर लें कि कम से कम ये लोग तो वहाँ से निकल के वापस आ जाएं, अपने घरों को आ जाएं। जो तरीका है अदालतों का वो हो जाए। ये पुलिस एहलकार और रेस्क्यू के जो फायर फाइटर्स थे, उन बेचारों का इसमें क्या कसूर था।